शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी ये जो कहीं ना कहीं पावन श्रावण मास में जो हमारी एक छोटा सा प्रयास कोशिश जो है भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से चल रही है कि नित्य प्रति प्रतिदिन कोई ना कोई वो जो ऑथेंटिक कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान है, जो ऑथेंटिक महाशिव पुराण से, गीता प्रेस गोरखपुर वाले महाशिव पुराण के संदर्भ से आपको जो चीज़ लिखी हुई है सिर्फ वही आपको बताया जाए। कोई लिंग पुराण के टोटके नहीं, कोई यहाँ से नहीं, कोई वहाँ से नहीं। जो चीज़ लिखी हुई है वही आपको ऑथेंटिक जानकारी देने की हमारी प्रयास है। और यदि अगर कोई और अन्य पुराण की जानकारी आपको बीच में दी जाएगी तो मेरी कोशिश यहाँ से ये भी रहेगी कि आपको संदर्भ मैं कहीं ना कहीं ज़रूर दूँ कि लिंग पुराण में से लिया जा रहा है या कहीं ना कहीं वो जो दूसरे लोग बैठ करके शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है और टोटके बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि जो ऑथेंटिक है वही आप तक शेयर किया जाए। लेकिन क्या कभी कोई पिशाच अपनी ये पिशाच योनि से जो है बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जब शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा अब कहीं ना कहीं सूत जी से कि महाराज आप वो वृतांत हमें बताइए जब इस दिव्य शिव महापुराण की कृपा से जो लोगों ने कहीं ना कहीं पापों से मुक्ति पाई। जैसे पिछली जो है वीडियो में कहीं ना कहीं हमने बात की थी देवराज ब्राह्मण की, जब यमपुरी में जाकर के शिव के पार्षदों ने कहीं ना कहीं देवराज की आत्मा को वहाँ से छुड़ा लिया था और शिवलोक ले गए थे। आज आगे बढ़ते कहीं ना कहीं फिर सूत जी कहते हैं प्रश्न का उत्तर देते हुए कि हाँ, किस किस ने लाभ जो है पापों से छुटकारा पाया है। तो कहीं ना कहीं सूत जी कहते हैं कि वाशकल नाम का एक क्षेत्र था जहाँ पर एक अपने आचार से भ्रष्ट कहीं ना कहीं द्विज जो है वो रहा करते थे। वो आते आते लोगों को लूटते या कहीं ना कहीं गलत कृतियों में रहते, लोगों के साथ विश्वासघात करना। उन्हीं में से एक ब्राह्मण था कहीं ना कहीं बिंदुक नाम का ब्राह्मण, और उसकी पत्नी चंचुला जो क्षेत्र में रहा करते थे। तो बिंदुक जो था, जैसे वो बाकी कहीं ना कहीं द्विज थे वहाँ पे, तो बिंदुक भी बहुत अति पापी था। कहीं ना कहीं वो लोगों को लूटता, पराए घरों में आग लगा देता था और कहीं ना कहीं दूसरों का अपराध करता था और कहीं ना कहीं स्नान संध्या से भी दूर रहता था और वैश्यागामी था। प्रतिदिन वैश्यों का संग करना कहीं ना कहीं ये बिंदुक ने अपना धर्म बना रखा था। और कहीं ना कहीं जो उसकी सुलक्षणा पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी चंचुला, लेकिन बिंदुक कहीं ना कहीं वैश्याओं का गमन करता, लेकिन वो अपनी पत्नी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो बहुत समय तक तो जो पत्नी थी चंचुला वो पातिव्रत धर्म को निभाती रही। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कालवश जो है कहीं ना कहीं बिंदुक की वैसे ही पाप कर्म करते करते मृत्यु हो गई और आगे चल के चंचुला भी जो है अपने पति के बगैर पथभ्रष्ट हो गई और पापों में रत रहने लगी। और एक बार कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि कई बार हमारे कुछ ऐसे पुण्य कर्म होते हैं पिछले जन्म के, जिनके द्वारा हमारे को कई बार पुण्य क्षेत्रों की प्राप्ति होती है। तो एक बार घूमते घूमते कहते चंचुला अपने बंधुजनों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहाँ पर एक दिव्य स्वरूप महात्मा ब्राह्मण जो है वो दिव्य महाशिव पुराण की कथा जो है वो सुना रहे थे। तो चंचुला ने जब कथा सुनी तो उसमें महात्मा जी बता रहे थे कि जो भी स्त्री अपने पति के अलावा किसी दूसरे से व्याभिचार करती है या रमन करती है तो कहीं ना कहीं नरक में उसे घोर यातनाएं दी जाती हैं। और जो नरक के कहीं ना कहीं जो दूत हैं वो जो गुप्तांगों में जो है लोहे के जो सलिए गर्म करके फिर उसके द्वारा प्रताड़ना देते हैं। तो इतना जब सुना चंचुला ने कहीं ना कहीं कि व्यभिचार करने का इतना बुरा फल कहीं ना कहीं जो है नरक में जाके भोगना पड़ता है, तो जो शरीर था वो चंचुला का कांपने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा जीवन ही कहीं ना कहीं मेरे पति के जाने के बाद जो है वो गलत कुरीतियों में बीता है, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तो जैसे कथा समाप्त हो गई तो जो चंचुला थी वो जो ब्राह्मण देवता थे कहीं ना कहीं उनके पैरों में पड़ गई कि महाराज अब आपके मुख से ही मैंने ये अमृत कहीं ना कहीं वचन सुने हैं और मैं बड़ी भयभीत हूँ कि कैसे मेरी गति जो है यमपुरी में बाद में होगी, मैं इससे कैसे मुक्त होंगी, मुझे इसका उपाय बताइए।
तो वो जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कहा कि आप शिव की शरण में जाइए, और कहीं ना कहीं जब आप दिव्य कथा का श्रवण करेंगी, भगवान शिव की शरण में जाएंगी, तो फिर कहीं ना कहीं आपका कल्याण, आपका उद्धार होगा। और कहते हैं कि हुआ भी वही। पूरी कथा जो है चंचूला ने वहाँ पे सुनी, और जब चंचूला के प्राण छूट गए, मृत्यु आई चंचूला को, तो उसके बाद जैसा कहा था ब्राह्मण देवता ने, तो चंचूला सब पापों से मुक्त होती हुई दिव्य शिवलोक धाम में पहुंची, और वहाँ पे भगवान शिव के दर्शन किए। माँ पार्वती की वो सखी बन गई कहते हैं वहाँ पर जाकर के। और कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती के साथ चंचूला कहीं ना कहीं उनकी सेवा में रत थी, उनका श्रृंगार कर रही थी। तो फिर जो चंचूला है वो माँ पार्वती की कहीं ना कहीं स्तुति करने लगी कि माँ आप ही जगदम्बा हैं, आप ही त्रिदेवों की कहीं ना कहीं शक्ति को धारण कराने वाली हैं, आप ही परा आपरा प्रकृति हैं। तो जब ऐसी ऐसी स्तुति की चंचूला ने, तो माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूँ चंचूला, मेरी सखी, बताइए आपको क्या वर चाहिए, मैं आपको सब कुछ देने के लिए योग्य हूँ। तो चंचूला ने कहा कि माँ, जो मेरे पति थे वो एक शूद्र वैश्या के प्रति आसक्त थे, और बहुत ही गलत गति से उनकी मृत्यु हुई। तो अब वो कहाँ हैं ये जानने की मेरी इच्छा है कि मृत्यु के उपरांत। तब माँ जगदम्बा ने कहा कि वो घोर पापी था और वैश्यगामी हुआ, पथभ्रष्ट रहा, स्नान संध्या से दूर रहा, और जब उसकी मृत्यु हुई तो घोर यमपुर के यातनाओं को भोग करके फिर जो उसके बचे हुए पाप कर्म थे उसको भोगने के लिए अब वो विंध्य पर्वत पर जो है एक पिशाच के रूप में भटक रहा है, और वायु पी के रहता है, और बहुत ही कष्टों को वो कहीं ना कहीं झेल रहा है। तो इतना जब सुना चंचूला ने, तो फिर माँ से प्रार्थना की कि माँ, कैसे मेरे पति का उद्धार होगा, वो जो पिशाच योनि में वो फंसे हुए हैं, तो आप उनकी मुक्ति का मार्ग मुझे बताइए। तो माँ पार्वती ने कहा कि यदि दिव्य शिव पुराण की कथा जो है वो आपके वो पति जो पिशाच बने हुए हैं अभी अगर सुन लेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो फिर चंचूला ने निवेदन किया माँ से कि माँ, कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मेरे पति को दिव्य शिव महापुराण सुनाया जाए। तो फिर कहते हैं कि माँ ने जो गंधर्वराज तुम्बरो है उनको बुलवाया, और फिर सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे इनके पति पहले बिंदुक थे, ब्राह्मण थे, पथभ्रष्ट हो गए। उसके बाद वो अब विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके कहीं ना कहीं यातनाओं को सहन कर रहे हैं। तो आप जाइए और भगवान शिव के यश का जो महाशिव पुराण है वो कहीं ना कहीं उस पिशाच को सुनाइए। उसके बाद जैसे ही वो उस पिशाच योनि से मुक्त हो जाए, उसके बाद फिर उस बिंदु की कहीं ना कहीं स्वरूप को जो आप है वो फिर कैलाश पर लेकर के आ जाइएगा। तो इतना कह दिया जब, तो तुम्बरो बहुत प्रसन्न हुए, माँ को प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़े। कहते हैं अपने दिव्य विमान में बैठ करके विंध्य पर्वत पे फिर तुम्बरो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर वो पिशाच रहता था। अब जैसे ही तुम्बरो ने देखा उस पिशाच को, तो लंबी ठोडी है, बड़ा आकार है, कभी वो उछलता, कभी आगे जाता, पीछे जाता, उत्पात मचाता वहाँ पे, क्योंकि क्लेश तो वो सहन कर ही रहा था, और पिशाच योनि भी ऐसी है, अतृप्त। तो फिर तुम्बरो ने जब देखा तो फिर पाशों के द्वारा तुम्बरो ने कहते हैं कि उस पिशाच को बांध लिया। फिर वहाँ पे दिव्य मंडल की रचना की, जहाँ पर वो दिव्य महाशिव पुराण की कथा का उन्होंने कहीं ना कहीं गायन करने का एक पूरी व्यवस्था बना ली। और ये समाचार कहीं ना कहीं जब आसपास के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो तपस्या कर रहे थे विंध्य पर्वत के ऊपर या आसपास भी, तो उन्हें जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि एक पिशाच की मुक्ति के लिए माँ जगदम्बा के आदेश से जो है तुम्बरो विंध्य पर्वत पर गए हैं, वहाँ पे महाशिव पुराण की कथा का कहीं ना कहीं वो वर्णन करेंगे। तो फिर कहते हैं कि गंधर्वराज तुम्बरो जी की महाशिव पुराण कथा को सुनने के लिए बहुत से देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि जो है, तपस्वी, साधुजन सब वहाँ पे एकत्रित हो गए, और वहाँ पे उन्होंने उस पिशाच को भी देखा जिसको पाशों से बांधा हुआ था तुम्बरो ने। और फिर कहते हैं कि वहाँ सातों संहिताएं या जो पुराना जैसा हमें प्रारूप प्राप्त होता है, पूरी शिव महापुराण की कथा जो है वो तुम्बरों ने कहीं ना कहीं बहुत सुंदर प्रस्तुति करते हुए उस पिशाच को सुनाई। और ये सब लोगों ने वहाँ पे जो सन्यासी तपस्वी सिद्ध इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एक बड़ा ही अचंबा देखा कि कहीं ना कहीं कथा के फलस्वरूप वो जो पिशाच योनि थी कहीं ना कहीं, तो फिर वो जो बिंदु का स्वरूप था उसने दिव्य श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, पूरा जैसा शिव पार्षदों का रूप होता है बिल्कुल दिव्य वो स्वरूप धारण कर लिया, और
अपनी पत्नी के साथ, चंचुला के साथ कहीं ना कहीं वो भगवान शिव का गुणगान करने लगे। और फिर भगवान शिव के चरणावृंदों का ध्यान करते हुए, अनन्य भक्ति करते हुए, स्तुति करते हुए, जो बिंदुक और चंचुला जो है विमान पर बैठ करके कहीं ना कहीं दिव्य शिवलोक को गए। अपनी पत्नी के साथ बिंदुक बहुत सुशोभित हुए और शिवलोक पर जाकर के उन्होंने दिव्य भगवान शिव के, माँ जगदम्बा के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। और यही वो शिव कृपा है कहीं ना कहीं, जिसके द्वारा वो जो पिशाच योनि जो कहीं ना कहीं मिली थी बिंदुक की आत्मा को आगे चल करके, कि जो पाप कर्म कहीं ना कहीं बिंदुक ने किए थे, कि ब्राह्मण होकर के भी संध्या उपासन से पथभ्रष्ट हो जाना, लोगों का अहित करना, पराये घरों को जला देना, लोगों को कहीं ना कहीं मारना पीटना और उनके साथ गलत व्यवहार करना, और कहीं ना कहीं जो वैश्यगामी भी हो गए थे बिंदुक, जो दुराचार में ही रत रहते थे, कि अपना सब कोई ब्राह्मण कर्म ऐसा नहीं किया था बिंदुक ने जिसके द्वारा उसकी मुक्ति संभव थी। लेकिन जो पत्नी का कहीं ना कहीं एक कर्म था कि पत्नी ने भी पहले अपना उद्धार किया, गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के कथा सुनी, प्राण छूटे तो सीधा शिवलोक को प्राप्त किया। और वहाँ जाकर के भी पत्नी ने कहीं ना कहीं पुरानी वो जो स्मृतियों को याद करते हुए अपने पति के उद्धार के बारे में विचार किया। माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो गई। गंधर्व राज तुम्बरो तैयार हुए, उन्होंने वहाँ जाकर के विंध्य पर्वत पर सुंदर दिव्य शिव महापुराण की कथा कही, जिसके फलस्वरूप फिर बिंदुक भी कहीं ना कहीं जो है दिव्य रूप धारण करके, और उधर चंचुला भी दिव्य रूप धारण करके फिर जो है दोनों ही पहुँचे कैलाश पे, जहाँ उन्होंने भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा को प्राप्त किया। और यही वो दिव्य शिव कृपा है जिसके बारे में प्रश्न किया था शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, कि किस किस ने इस दिव्य महाशिव पुराण की कथा का श्रवण लाभ करते हुए पापों से मुक्ति पाई। क्योंकि पिशाच योनि बहुत ही कष्टप्रद योनि है। इतना समूह होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी जो कहीं ना कहीं टिकाव के लिए होता है, पूरी तृप्ति कभी भी पिशाच को नहीं होती। और कहीं ना कहीं जो पिशाच योनि है, अगर आप बहुत ज़्यादा शास्त्र में पढ़ेंगे तो 1000 साल तक भी कई बार पिशाच योनि की जो अवधि है वो बताई जाती है। लेकिन भगवान शिव की कृपा से जब तुम्बरों ने कथा सुनाई उस पिशाच को, बिंदुक को, तो फिर वो भी मुक्त हो गया बहुत जल्दी वहाँ से। यही कथा का कहीं ना कहीं दिव्य स्वरूप है। लेकिन कथा जब सुनी जाए भाव से, कथा जब सुनी जाए समर्पण से, कथा जब सुनी जाए दूसरों के लाभ के हित से, तो फिर कई गुना फल जो है कई बार आपको दे देती है। यही कथा का स्वरूप है। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बात कही थी कि कोशिश वही है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं संहिताओं में या शिव महापुराण के परिचय में, क्योंकि मैं हर बार बात कहता हूँ कि हर एक शिव महापुराण जो है अवेलेबल हो रहा है, वो ऑथेंटिक नहीं है हर एक जगह। और जब आप ऑथेंटिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर कई बार उसमें गलत भ्रांतियाँ भी होती हैं, कुछ गलत चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, लोगों ने बस कहीं से भी उसको आधा अधूरा सुन करके आप तक पहुंचा दिया। तभी तो मैं बात कहता हूँ ना, गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत बड़ी लड़ाई जो लड़ी है। यदि आप भी शिव महापुराण का स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कहीं ना कहीं, या जो हमारा एक्सपीरियंस है, जब अलग अलग शिव महापुराण को हमें पढ़ने का मौका मिला तो हमें वो त्रुटियां भी कहीं ना कहीं पता लग जाती है फिर, कि क्या स्वरूप है गीता प्रेस गोरखपुर के महाशिव पुराण का और क्या स्वरूप है वो दूसरे जो शिव पुराण कोई भी ला करके प्रस्तुत कर देता है। तो वो जब आप पढ़ेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको त्रुटियों का भी पता लग जाएगा। यदि आप स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, मेरी तो कोशिश भी वही है कि मैं बार बार वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर उसे चेक भी करना चाहें कि क्या शिव महापुराण में ये चीज़ लिखी हुई है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को जो महाशिव पुराण है उसमें जाकर के आप बिंदुक और चंचुला की कहानी को भी पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे पिशाच योनि से बिंदुक ने मुक्ति पाई। चंचुला ने भी पथभ्रष्ट होने के बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं वो जो माँ जगदम्बा का सानिध्य था उसको प्राप्त किया। और ये भी कहते हैं कि बाद में जाके बिंदुक ने भी कहीं ना कहीं माँ जगदम्बा का पार्षद पद जो है वो पा लिया था जाकर के। ये देवी कृपा है। तो हमारी नित्य प्रति वही कोशिश है कि शिव महापुराण के अंदर जो वर्णित है वही चीज़ स्पष्टता से आपके आगे लाने की हमारी कोशिश है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैंने अपनी अल्प बुद्धि से कहीं ना कहीं ये जो प्रसंग है बिंदुक चंचुला का आपको सुनाने की कोशिश किया, कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा कीजिएगा।
और आगे भी हमारी कोशिश रखेगी, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि पूरा मास कहीं ना कहीं प्रतिदिन हमारी कोशिश होगी कि दिव्य महाशिव पुराण के कुछ दिव्य प्रसंग हैं, कुछ दिव्य कथाएं हैं, वो आप तक लाई जाएं, जिनके द्वारा आप भी भगवान शिव की कहीं ना कहीं वो जो दिव्य कृपा है उसका पूरा पूरा लाभ जो है वो आपको मिले। क्योंकि जैसे देवराज ने, बिंदु चंचुला ने कहीं ना कहीं अपने पापों की गठरी को कहीं ना कहीं जला दिया इस दिव्य शिव पुराण की ज्ञान अग्नि के द्वारा, तो आपका भी लाभ हो। आप भाव से, समर्पण से श्रवण करें। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि चैनल पे हमने यही कोशिश की थी कि जो लंबी लंबी कथाएं नहीं सुन सकते हैं 3-3, 4-4 घंटे की शिव पुराण की, तो छोटे छोटे प्रारूप में वीडियोज़ में आपके आगे इसीलिए ये कथाएं लाने की हमारी कोशिश है। लेकिन यदि कोई त्रुटि भी आपको लगे तो मर्यादित शब्दों में यदि आप कमेंट करना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी हमारी कोशिश है कि कुछ वो जो दिव्य आगे, चाहे योगपट के अमर होने की क्रियाएं हैं, चाहे कुबेर का महाधनी बन जाने की कथा है, तो वो जो दिव्य कथाएं कहीं ना कहीं जो वर्णित हैं ऑथेंटिक महाशिव पुराण में, वही आप तक लाने की हमारी कोशिश है। और कोई भी द्वंद्व नहीं है कि लिंग पुराण से उठा करके आपको सुनाएं और बताएं ना शिव पुराण में लिखा हुआ है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। ये चीज़ जो है थोड़ा सा भगवान शिव जी कृपा करें, माँ जगदम्बा कृपा करे, तो आप तक और अच्छी अच्छी कथा लेकर के हम आएंगे। शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिए। भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा की कृपा कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके ऊपर वो जो दिव्य कृपा है भगवान शिव की, कहीं ना कहीं सदैव वो आपका कल्याण करती रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको।